नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में मैं चर्चा करूंगा क्लास 10th का जो संस्कृत विषय। क्या भाई, संस्कृत में बहुत सारा स्टूडेंट को जो है ना एक प्रकार से समझे भय लगा हुआ रहता है कि किस प्रकार से एग्जाम दे, संस्कृत वीक है, संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई, इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा बिलीव हो जाएगा कि आज का क्लास में ही सिर्फ आपको 7 नंबर्स जो कि आपका जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि बस मैं क्या ना एक ट्रिक लाया, बस एक ट्रिक पे जो आप इतना आप जो देख रहे हैं ना वैरायटी, सभी पर जो कि लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस एक ट्रिक से आप सभी का जो कि जवाब दे सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि देखिए दुर्गा पूजा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 2018 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। सरस्वती पूजा हो जाए, है ना, 2015 में पूछा, 2017 में पूछा, 2022 में पूछा। होली हो जाए, 2013 में पूछा, 2017, 2019। दीपावली हो जाए, 2012, 18, 19, 21। देखिए कितना बार पूछा। रक्षाबंधन ही हो जाए, ये 2020 में पूछ दिया गया, ये 22 में भी पूछ दिया गया, है ना। उसी प्रकार से कोई भी पूजा रहे, पर्व उत्सव, यानी कोई भी पर्व त्यौहार रहे, उसका जो कि आप अभी जो मैं बताऊंगा उसमें जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ दिवस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई जी मेरे भाई, आप दिवस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दिवस पर पूछा जाता है, गणतंत्र दिवस है, तो जैसे कि 2022 में पूछा गया, क्या पता इस बार आपका स्वतंत्रता दिवस पर पूछ दे, है कि नहीं। तो दिवस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही ट्रिक से ये सारा चीज़ का जो है ना आपका जो कि टेंशन मुक्त हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियोस को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक दरिया निकाला है। दीपावली पर हमने एक फोकस डाला है। ठीक है, अब दीपावली रख के आप कुछ भी रख लीजिए। चेंज होने की बात करें तो यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, ये रेड लाइन बस यहीं पे चेंज होगा। चेंज कहाँ कुछ हो रहा है भाई, ये दीपावली है, दुर्गा पूजा होता है या दुर्गा पूजा हो जाता है, गणतंत्र दिवस होता है या गणतंत्र दिवस हो जाते हैं। बाकी तो कुछ तो करना नहीं, स्वतंत्रता दिवस तो स्वतंत्रता दिवस, छठ पूजा तो छठ पूजा, कुछ भी होता है तो बस यही रेड लाइन में ही आपको बदली करना। बाकी आपको कोई कहीं पे थोड़ा सा भी जो है कि आपको बदलाव करना ही नहीं है। बस आपको इतना जैसे हो वैसे आप माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए अब यहाँ पे समझाता हूँ, इसका मैं हिंदी वर्जन भी लाया हूँ, बस आप धैर्य पूर्वक जो है कि उसको देखिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है ना, दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, यानी दीपावली जो है एक धार्मिक पर्व है। अब कोई भी पर्व हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ दीपावली ही है। तो आपका दुर्गा पूजा हो जाए, सरस्वती पूजा हो जाए, है ना, कोई भी पूजा, काली पूजा, दीपावली वही है ना, या फिर कोई भी पूजा हो जाए, छठ पूजा हो जाए, रक्षाबंधन हो जाए, ये सब क्या एक धार्मिक पर्व है ना, धर्म से जुड़ा हुआ पर्व है। क्लियर है भाई, तो यहाँ तक तो आपका सूटेबल हो गया। फिर हमने दूसरा कड़ी में क्या लिखा, दीपावली महम बहवा रोचते, दीपावली मुझे अच्छे लगते हैं। अब भाई कोई भी पर्व है, सब पर्व अच्छे ही लगते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जो पूछेगा वो अच्छे लग रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, सही बात। तो बस दीपावली के स्थान पर आपको जो पूछे वो आपको लगा देना है। ठीक है, सरस्वती पूजा पूछे तो बोल दीजिए सरस्वती पूजा महम बहवा रोचते, सरस्वती पूजा मुझे जो बहुत अच्छे लगते हैं। गणतंत्र दिवस आ जाए, गणतंत्र दिवस मुझे अच्छे लगते हैं। क्लियर, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमने क्या लिखा कि देशे सर्वत्र अस्य उत्सव आचार्यते, यानी कि यश का मतलब यह पूरे देश में, सर्वत्र का मतलब पूरे, यह पूरे देश में जो है ना, पूरे देश में जो है कि यह जो है कि मनाए जाते हैं। ठीक है, आचार्यते का मतलब मनाए जाते थे, या पूरे देश में मनाए। अब दीपावली हो जाए, छठ पर्व हो जाए, है ना, या फिर दुर्गा पूजा हो जाए, गणतंत्र दिवस हो जाए, स्वतंत्रता दिवस हो जाए, ये सब चीज़ है ना पूरे देश में मनाए जाते हैं। क्लियर, उसके बाद क्या होता है भाई कि है ना, समग्रम नगरम सुंदरम दृश्यते, यानी कि नगर, सभी नगर, है ना, गांव, है ना, सुंदर दिखते हैं। नगर हो या गांव हो, सब उस दिन क्या दिखते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही लिखा समग्रम नगरम सुंदरम दृश्यते, यानी कि गांव नगर सुंदर दिखते हैं। ठीक है, अस्मिन अवसरे बालका अतीव प्रसन्ना भवन्ति, यानी कि अस्मिन का मतलब इस अवसर पर जो है बालक जो है कि अति प्रसन्न होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। क्लियर है भाई, बस कोई भी पर्व त्योहार आए तो पता ही है कि बालक लोग का एक अलग ही प्रशंसा होते हैं। बहुत बालक लोग एकदम उत्साहमय होते हैं भाई, बहुत आनंदमय होते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, तो फिर क्या लिखा, स नूतनानि वस्त्राणि धारयति,
अब भाई वे क्या करते हैं ना, नए नए वस्त्र पहनते हैं ना, वस्त्र धारण करते हैं। अब बच्चा लोग है भाई, उस दिन कहते हैं ना कपड़ा साफ सुथरा पहनते हैं, और जो साफ सुथरा हो गया तो वही तो नया वस्त्र हो गया ना। बिल्कुल बात राइट है भाई, क्लियर। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, अस्मिन दिए गृहे स्वादिष्टानि व्यंजनानि भोज्यन्ते, यानी कि इस दिन जो है कि घर में, इस दिन जो है कि घर में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, यानी पकवान पकते हैं, पकते कि नहीं भाई, बनते कि नहीं, बिल्कुल बनते, और खाते भी है। स्वादिष्ट का मतलब हुआ ना थोड़ा सा जो है बेहतर अच्छा भोजन बनते हैं उस दिन, क्लियर। अब कोई भी पर्व हो जाए बनते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि मेरे यहाँ नहीं बनते तो और सबके यहाँ नहीं बनते, बनते हैं तो बनते हैं, एक बात ध्यान में रखना। अच्छा एक बात बताइए भाई, आपको एग्जाम हॉल में 7 लाइन ही बोलेगा लिखने के लिए और 7 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं टोटल 8 लाइन का जिक्र किया हूँ, ताकि आपको अगर कोई एक लाइन बज्झा भी लगे, थोड़ा सा हार्ड भी लगे, है ना, कि कभी डिफिकल्ट वर्ड हो जाए, है ना, शब्द हो जाए, तो उसको आप हटा सकते। देखिए लास्ट में हमने 8वां लाइन में ये ऐड किया, आपको जो है ना एक लाइन अगर कोई भी भाई जो थोड़ा सा आपको लगे अजीब टाइप का, उसको हटा सकते। फिर क्या लिखा, संपूर्णम वातावरणम उत्सवमयम दृश्यते, पूरे वातावरण क्या दिखता है, उत्सवमय दिखते हैं। बस ये चीज लिख दिया भाई, इतना सा लिखिए, कोई भी पूछे किसी भी तरीके से, देख लिए कितना VVI है आपके लिए मेरे भाई, VVI है, बहुत मेहनत की आपके लिए मेरे भाई। बस छोटा सा एक कोशिश की है कि ताकि आपके रिजल्ट में एक बहुत अच्छे से अच्छे जगह बदलाव आ सके, बेहतर से बेहतर कर सके, क्लियर है भाई। देखिए यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया, यहाँ पे आप जो है कि हिंदी भी देख सकते हैं, हिंदी का भी आप फोटो ये क्या करिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कॉपी पे जो कि नोट कर लीजिए, ताकि आपको सहूलियत हो बार बार पढ़ने में, बार बार हिंदी जानने में, है ना, क्योंकि संस्कृत का विद्वान तो है नहीं आप, तो हिंदी भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कम से कम अब तो लाइक बनता है, अब तो भाई का लाइक बनता है ना। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर दे, और भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी जो कि कमजोर ना रहे, वीक ना रहे, वो भी जो है कि संस्कृत में अच्छे से अच्छे अव्वल से अव्वल जो कि नंबर जो कि एग्जॉर्ब कर सके, ठीक है भाई। और अगर कोई भी क्लास 10th में कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, कोई भी प्रश्न हो जाए, अगर आपको दिक्कत लगे तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स बनाए गए हैं आप ही लोग के लिए, है ना, तो आप जो कुछ पे कमेंट कर सकते हो, उसका मैं कि 24 घंटे के अंदर जो कि उसका समाधान कर दूंगा, है ना। मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इसी तरीके के प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।